चना खरीदी में भारी गोलमाल, किसानों से समिति प्रबंधक कर रहे खुली लूट, 50 की जगह ले रहे 53 किलो तक चना, खराब माल बताकर अपनी जेब भरने में लगे प्रबंधक और उनके कर्मचारी। मीडिया के सामने आने से बचते नजर आए प्रबंधक, गायब रहे खरीदी केंद्र से। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में किसानों को गुमराह करके बना डाली अकूत संपत्ति। मीडिया की सुर्खियों में इस वक्त बने हैं भीमपुर समिति प्रबंधक। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर रबी फसल की खरीदी की जा रही है, जिसमें समितियों और समूहों के माध्यम से खरीदी की जा रही है और किसानों को खरीदी केंद्रों पर सुविधा दिए जाने के निर्देश राज्य शासन से मिले हैं। पर खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए न ही प्रतीक्षालय बनाए गए हैं, न ही कोई कैंटीन व्यवस्था की गई है, जिसके कारण किसानों को दूर जाना पड़ता है और अपनी उपज को छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं किसान। वहीं खरीदी में माल खरीदने के दौरान 50 किलो की जगह 2-3 किलो तक अपनी उपज 50 किलो के दाम में देना पड़ रहा है। ताजा मामला जिले की भीमपुर तहसील के दामजीपुरा क्षेत्र से सामने आया है। यहां भीमपुर की समिति द्वारा खरीदी की जा रही है, जहां पर किसानों के सतत खुली लूट कर खेल खेला जा रहा है। आपको बता दें कि भीमपुर क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां आदिवासी किसानों की संख्या ज्यादा है। इसी का फायदा भीमपुर समिति प्रबंधक के द्वारा उठाया जा रहा है। यहाँ दामजीपुरा स्थित बालाजी वेयरहाउस में चना खरीदी की जा रही है, जहाँ किसानों से 50 किलो की जगह पर 53 किलो का वजन चने में 50 किलो के एवज में लिया जा रहा है। मौजूद कर्मचारी इस बारे में कुछ भी बताना नहीं समझते। इस मामले को लेकर समिति प्रबंधक से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा भीमपुर सोसाइटी में होना बताया गया, पर जब हम भीमपुर सोसाइटी पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला और प्रबंधक नरेंद्र आर्य का मोबाइल में भी बंद आने लगा, जिससे साफ है कि समिति प्रबंधक नरेंद्र आर्य मीडिया के सवालों से बचकर निकल गए हैं। खैर, इस पूरे मामले में अब देखना ये होगा कि जिले के रजिस्ट्रार कलेक्टर कब संज्ञान लेंगे या प्रबंधक नरेंद्र आर्य यूं ही किसानों को लूटकर अपनी अकूत संपत्ति खड़ी करते रहेंगे। ज्यादा रहता है बैतूल से शशांक के 2 दिन पहले भी काफ़ी हुआ, थोड़ा सा वो खाली है तो वहाँ पे बैठने की पूरी व्यवस्था रखी। और कैंटीन व्यवस्था की थोड़ा सा दूर है सर दामजीपुरा यहाँ से। वैसे तो प्रावधान में यही है सरकारी आदेश के तहत कि आपको यहाँ कैंटीन की व्यवस्था भी देना है फाइन। हाँ सर, समिति तरफ से, हाँ शासन की तरफ से निर्देश तो हैं। हाँ होंगे सर। तो यहाँ पर कुछ वैसी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही। नहीं सर, बस यही है कि झाका जाना पड़ता है, यहाँ से थोड़ा पास में ही है तो किसान थोड़े वहाँ चले जाते हैं इमरजेंसी थोड़ा सा नाश्ता पानी वगैरह के लिए। कितने किसानों को माल तुला? 190 किसान सर। 190 किसान जी सर। जी सर। पंजीयन सर 300 350 समथिंग। स्लॉट बुक कितने के? स्लॉट है सर 180 के 180। तो उसमें सर मैं 190 इसलिए बोल रहा हूँ सर, एक किसान को 40 कुंटल का वो था तोलने का, तो किसी ज़्यादा है तो डबल किसान हो जाता है, तो हमारी गिनती में पूरा आता है। 180 कुंटल स्लॉट है सर। कट्टी में क्या वजन बढ़ रहा है? 50-600। कुछ कट्टियों में वजन कम भी आ रहे हैं? नहीं सर, वो सर बगरा बुगरी हो गया होगा खींचने वगैरह में। कुछ कट्टियों में ज़्यादा वजन भी आ रहा है? नहीं सर, नहीं आएगा। नहीं, अभी आपके सामने हमने खुद रखवाया था कट्टा सबसे पहले। नहीं सर, वो नहीं 51-52 किलो नहीं आया था। नहीं अब आपने देखा, हमने तो कैमरे में किए थे। जी। तो वजन तो अधिक आया था उसमें? नहीं आया सर, वो क्या उससे बगरा हुआ, दूसरी कट्टी का उन्होंने सिलाई नहीं आ पा रही थी, काटा चना था, अधिक भर गया था। पूरी कट्टियाँ एक जैसे नाप में क्यों नहीं आ रही? नहीं सर, वजन तो बराबर आ रही है। यदि अपन 8 कट्टी आपके 4-5 तो रखी है अपन, उसमें सारे में अलग वजन ज़्यादा, ऐसा क्यों? नहीं सर, बगरने का इशू हो सकता है सर, क्योंकि वजन कम ज़्यादा कोई वो नहीं है, फिक्स लेते हैं सर। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राठौड़। कहाँ के रहने वाले? मैं दामजीपुरा का रहने वाला हूँ। खरीदी केंद्र है ये बालाजी वेयरहाउस दामजीपुरा। क्या खरीदी? जी, क्या खरीदी है? चना खरीदी है सर। कितने पंजीयन थे यहाँ पर? 250 के आसपास थे सर। कितनी खरीदी हो चुकी है? 4000 5259 हो गई। 5259 खरीदी हो चुकी है। अच्छा, क्या मापदंड है खरीदी का? पैरामीटर निकालते सर, उसमें पैरामीटर निकालते हैं, मट्टी पत्थर देखते हैं और भी जो है चलना लगाते हैं बस। क्या भरते हैं? क्या भर रहे हैं? टाट के कट्टे में 50 किलो 550-600 ग्राम। कट्टे का वजन कितना है? 520-30 हो गया, 550 तक के निकलता है।
460 ग्राम से 490 ग्राम तक के तो भी हमने कट्टे रख के देखे। नहीं उसमें वजन आता है लेकिन जब छपाई होती ना, छपाई हो जाती है, छपाई होने के बाद हाँ फूलता है, तो उसके हाँ मतलब फिर भी अपन 100 ग्राम से अधिक ले ही रहे हैं। नहीं तो पोर्टल अनुसार लेना। फिर भी 100 ग्राम तो अपन अधिक ले ही रहे हैं। बोल रहा हूँ अगर 500 ग्राम वजन है कट्टे 500-550 ग्राम निकलता है ना कट्टे का वजन। तो उसके ऊपर कितना लेने का प्रावधान है, ऐसा कुछ बताएं? बस 600 ग्राम, बस इससे ऊपर लेते भी नहीं। 50 ग्राम ऊपर लेने का है? नहीं ऐसा नहीं है, हाँ। बाकी मॉइस्चर के हिसाब से देख लेते हैं। अभी भट्टी के हिसाब से जब बोरियां रखी है सिल्ली वाली तो उसमें 50 से भी कम निकल रहा माल। वैसा तो नहीं होता सर, कुछ 50 100 150 भी नहीं वो नीचे बगरा होगा तो वो अलग विषय है। सिलने के बाद हाँ वो बगर जाता है, कोई कट्टी मान लो हम माल को उंदी फंसा लेता है, बगर गया तो वो नीचे समटा अलग उसको आपसे ढेर पे डलवा देते हैं हम। और कुछ कट्टों के वजन अधिक भी आए कौन से नहीं आएंगे सर? नीचे वो एक आया उनमें सिलाई नहीं आ रही थी तो उनने उसका माल हाँ वो दूसरे कट्टे में डालते हैं। क्या कोई कट्टा ये जैसे ये रहता ना, चिकना चना ज़्यादा ये हो जाता है तो हाँ पैक हो जाते, कट्टे छोटे आए तो उसके हिसाब से ये हो जाता है। शासन के द्वारा यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था? शासन के द्वारा तो पूरी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है, टेंट वेंट कल ही खुलवाया हमने। क्यों कारण हाँ? अब किसानों को स्लाइड भी बुक बंद हो गए, किसान आ भी नहीं रहे। टेंट वाले आपको खरीदी आपसे मतलब नहीं बंद नहीं हुई, हो गया? बंद नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है खरीदी तो जिस दिन आखिरी दिन तक के रहेगी। हाँ, तो फिर आपको अभी सिलिंग निकालने का क्या व्यवस्था? अब वो उन्होंने बोला कि बोले ले जा लेते, बोले आज के दिन उनको कहीं काम था होगा कि जिसका टेंट था। खरीदी कब से चालू हुई है? खरीदी से चालू हुई है अपने लेट चालू है ना। हाँ 1 तारीख से चालू है। 1/5 से। हाँ एक 5 को अलाउ कर दिया।